समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। समाजशास्त्र एक नया विषय है जो समाज के अध्ययन से संबंधित है और इसमें समाज का अध्ययन किस सीमा तक किया जा सकता है वो इसका विषय क्षेत्र कहलाता है कि क्या क्या समाज के पक्ष इसके अध्ययन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे सीमाएं हैं जहां तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। इसका विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है नया विषय होने के कारण से। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र कुछ विचारों के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया गया, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय है जो कि फॉर्मल स्कूल कहलाता है। दूसरा इसमें समन्वयात्मक संप्रदाय है जो कि सिंथेटिक स्कूल कहलाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल माने जाते हैं। वीरकांत, वानवीज, टॉनीज, मैक्स वेबर आदि इस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। इन विद्वानों का विचार है कि समाजशास्त्र में समाज का सामान्य अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य अध्ययन के द्वारा समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की तरह समाजशास्त्र भी एक विशिष्ट विज्ञान है, अतः इसमें सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। आइए हम आज सबसे पहले जॉर्ज सिमेल के विचारों की बात करते हैं। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र के समाज के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किसी न किसी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, अतः समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक भौतिक और अभौतिक तथ्यों के या वस्तुओं के दो पक्ष होते हैं, स्वरूप एवं अंतर वस्तु। जैसे 3 एक समान आकृति की बोतलों में दूध, पानी और शहद भर दिया जाता है और ये वस्तुएं भरने पर बोतल का आकार या स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है तथा अंदर भरी गई वस्तु पर भी बोतल के स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात स्वरूप का अंतर वस्तु और अंतर वस्तु पर स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु अलग अलग होती है। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप हैं तथा आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि इसकी अंतर वस्तु है। अतः अंतर वस्तु का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंदर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में किया जाता है। समाजशास्त्र में केवल विभिन्न स्वरूपों का ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तो स्वरूप और अंतर वस्तु के आधार पर समाजशास्त्र के अध्ययन को विशिष्ट बनाया जा सकता है। वीरकांत के विचारों पर हम लोग बात करें तो वीरकांत ने समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक विज्ञान माना है, जिसमें मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने पर जोर दिया है। यश, स्नेह, प्रेम, लज्जा, समर्पण, घृणा, संघर्ष, सहयोग आदि मानसिक पहलू सामाजिक संबंधों का आधार होते हैं। इन्हीं के द्वारा विभिन्न सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन में ऐसे मानसिक पहलू सम्मिलित किए जाएं जिसके कारण से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध रखता है। वानवीज के विचार देखें तो वानवीज ने
ऐसे 650 विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले स्वरूपों का वर्णन किया है, जिसका अध्ययन सामाजिक समाजशास्त्र के अंदर करने के लिए कहा गया है कि इन्हीं के आधार पर सामाजिक संबंध और सामाजिक प्रक्रियाएं तय होती है। तो इन स्वरूपों का अध्ययन है वो हमें समाजशास्त्र में करना चाहिए। टोनीज के विचारों की बात करें तो टोनीज ने लिखा है कि आदिम समूह, परिवार, जनजातियां, समुदाय पाई जाती थी आदिम समाजों में। प्रारंभ में मनुष्य धीरे धीरे किसी समुदाय के प्रति लगाव रखता है और कुछ समय पश्चात बड़े बड़े समूह का सदस्य बनने लगता है। समुदाय से समूह का विकास होने लगता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के परिवर्तित होने वाले स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे अर्थात जो आदिम समाजों से जो सभ्य समाजों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो संबंधों में स्वरूपों में परिवर्तन होता है, उसके अध्ययन के आधार पर हम समाजशास्त्र को उसमें विशेष क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। मैक्स वेबर के विचार पर हम बात करें तो वेबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रियाएं व्यक्ति के अर्थपूर्ण व्यवहार हैं जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण करना चाहिए जिसमें अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सके। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने पर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। तो हमें केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि अनुभव और तर्क पर आधारित नियम है वो बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए और समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन के ऊपर जोर दिया, अर्थात अंतर्वस्तु को इसमें शामिल नहीं किया जाए। सोरोकिन ने इन विचारकों की आलोचना की है। इसमें लिखा है कि समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत में स्वरूपात्मक संप्रदाय को विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो नवीन विज्ञानों का दावा है वो पूर्णतया आधारहीन है। स्वरूपात्मक संप्रदायों का ये विचार त्रुटिपूर्ण कहा गया कि इसमें सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में नहीं किया जाता रहा है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप के द्वारा अध्ययन के द्वारा ही समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाया जा सकता है, जबकि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप समझौता, विरोध, संघर्ष, स्वामित्व, सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। श्रम विभाजन, सहयोग, शास्त्रीय सामाजिक विभेदीकरण आदि सामाजिक संबंधों का स्वरूपों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता रहा है। अतः सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करके समाजशास्त्र को स्वतंत्र वैज्ञानिक विज्ञान है वो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, सोरोकिन ने इसमें लिखा है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु में सामाजिक क्षेत्र में अंतर करना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं में अभौतिक वस्तुओं के समान स्वरूप और अंतर्वस्तु अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। भौतिक वस्तु में संभव हो सकता है कि अंतर्वस्तु और स्वरूप अलग अलग किए जा सके हों, लेकिन अभौतिक वस्तुओं में अलग अलग नहीं किए जा सकते। भौतिक वस्तुओं में स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सामाजिक संबंधों में स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करती है। सोरोकिन के शब्दों में हम किसी गिलास को शराब, पानी और चीनी से बिना उसके स्वरूप को बदले भर सकते हैं, लेकिन मैं उस सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप और उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में अंतर करना संभव नहीं। सोरोकिन ने इसमें कुछ अवधारणाओं का दोषपूर्ण प्रयोग के ऊपर आपत्ति की है,
कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने माना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप सामाजिकरण के स्वरूप एक ही तरह से माने गए हैं, जबकि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में संघर्ष, विरोध, युद्ध, विघटन भी आते हैं, जबकि संप्रदाय के विचारों में ऐसे स्वरूपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः सामाजिक संबंधों के सभी स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र यदि इसी स्वरूपों के विचारों के आधार पर किया जाएगा तो अत्यधिक सीमित हो जाएगा। सभी प्रकार के स्वरूप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। विज्ञानों की पारस्परिक निर्भरता के आधार पर इसमें इस संप्रदाय के ऊपर आपत्ति की गई है कि इसके समर्थकों ने माना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को इसके आधार पर पृथक किया जा सकता है, जबकि विभिन्न विज्ञानों के अंदर पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। रसायन विज्ञान की अनेक अवधारणाओं का प्रयोग जीव विज्ञान में भी किया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। अतः किसी भी प्रकार से समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समाजशास्त्र को इस आधार पर स्वतंत्र विज्ञान है वो नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से स्वरूपात्मक संप्रदाय की यद्यपि बहुत सारी आलोचना की गई, लेकिन इसकी सहायता से सामाजिक संबंधों के कुछ निश्चित स्वरूपों, विभिन्न स्वरूपों को निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर समाजशास्त्र का एक विशेष क्षेत्र निर्धारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये जरूर है कि इसके आधार पर संपूर्ण समाजशास्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता और इसको विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शरीर रचना विज्ञान कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सामाजिक परिस्थिति या शारीरिक क्रिया विज्ञान की अंदर संकलित सूचनाओं का प्रयोग नहीं करता। और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में भी मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, नीति शास्त्र आदि से वर्णित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। विज्ञानों की स्वतंत्रता और विशिष्टता ये नहीं है कि उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाए, बल्कि उनके अध्ययन के दृष्टिकोण, उपागम, विश्लेषण पद्धति आदि के आधार पर किसी भी विषय को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस संप्रदाय के जो विचार हैं पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसी की आलोचना के फलस्वरूप यहाँ पर समन्वयात्मक संप्रदाय है। समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे।